Assalamu alaikum dear students. As you know, we are continuing the topic of Mendel's laws of inheritance, in which we were studying about the Mendel's interpretations in the previous video. Now we are going to study the basic definition of law of segregation of Mendel, right? So what is law of segregation? Yeah, state the law of segregation. According to law of segregation, the two coexisting alleles for each trait in an individual segregate or separate from each other at meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles. Alleles unite again at random fertilization of gametes when zygote is formed. तो बेसिकली क्या होता है कि दो अलील्स, हर ट्रेट के लिए एक जीन है और उसकी अलील्स हैं. दो अलील जो कोएग्जिस्ट कर रही हैं एक इंडिविजुअल में, वो एक मियोसिस पे जाके वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, सेग्रीगेट हो जाती हैं. और हर गमीट जो है वो दोनों अलील में से एक सिर्फ रिसीव करता है, ठीक है. और अलील जो हैं जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है गमीट्स की, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन के दौरान अलील दोबारा यूनाइट हो जाती हैं ताकि जाइगोट बन सके. सो इट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नेक्स्ट इज द टेस्ट क्रॉस. व्हाट डू यू नो अबाउट द टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस devised by Mendel and it is used to test the genotype of an individual showing a dominant phenotype, and it is used to test the genotype of an individual showing a dominant phenotype. तो जो इंडिविजुअल एक डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है उसकी जीनोटाइप को अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस यूज किया जाता है और ये डिवाइस मैंडल ने किया था, राइट. एंड दिस क्रॉस फाइंड्स आउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ जीनोटाइप. तो जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है ये भी टेस्ट क्रॉस से ही पता चलता है, राइट. So students, next is the dihybrid or dihybrid cross. What do you know about the dihybrid? Dihybrid are the individuals or the offsprings which are produced by a cross between two parents which are differ by two characteristics. तो बेसिकली डाईहाइब्रिड वो वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं जो उन दो पेरेंट्स के क्रॉस के बाद बनते हैं जो कि दो कैरेक्टरिस्टिक से एक दूसरे से डिफर करते हैं. अगर वो एक कैरेक्टरिस्टिक से डिफर करें तो वो मोनोहाइब्रिड्स होते हैं, अगर वो दो कैरेक्टरिस्टिक से करें तो वो डाईहाइब्रिड होते हैं. एंड द क्रॉस इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट. जैसे हमने पहले सिर्फ सीड की शेप देखी थी कि वो राउंड है या रिंगल है, तो पेरेंट्स में जो शेप में डिफरेंस है उनसे जो रिजल्ट हुआ वो मोनोहाइब्रिड था. इन कंट्रास्ट हियर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है शेप और दूसरी है कलर ऑफ सीड. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफर कर रहे हैं पेरेंट्स, तो ये क्रॉस जो है. मेंडल्स फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट when two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into gametes. क्या होता है कि जब दो contrasting pairs of traits के, जैसे कि राउंड और रिंकल्ड है, एक पेयर ये है शेप का और एक पेयर है कलर का, येलो और ग्रीन, ठीक है. दो कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेस हो गए. अगर वो सेम क्रॉस में आए तो उनके अलील जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं और बाद में गैमेट्स बनते हैं, राइट. एक पेयर के अलील जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरी अलील के पेयर से, राइट. सो इट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नेक्स्ट आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोडक्ट रूल. सो व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी? कोई भी इवेंट होने के चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. कि सीड शेप जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में कैसे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती है ये एक इवेंट है, तो इसका चांस जो है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, राइट. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट रूल. सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल क्या है? व्हेन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली like in dihybrid cross, the ratio of each joint phenotypic combination can be obtained by multiplying the probabilities of individual phenotype. It is called product rule. जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हों, जैसे डाईहाइब्रिड कार में दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, हर जॉइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन की जो रेशियो होगी वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप. इंडिविजुअल फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें तो हमें रेशियो मिल जाती है जॉइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस की. इट इज द प्रोडक्ट रूल. सो नेक्स्ट इज द
very important topic, dominance relations. So what is dominance? Dominance is a physiological effect of an allele over its partner allele on the same gene locus. तो डोमिनेंस क्या है कि एक अलील का अपनी पार्टनर अलील पे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है एक ही जीन लोकस पे रहते हुए, इसे हम डोमिनेंस कहते हैं. इसकी कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स आर देयर. नंबर 1 complete dominance, number 2 incomplete dominance, number 3 co-dominance, and number 4 over dominance. So we are going to study these types. So complete dominance क्या होती है? When an allele capital R is completely dominant over the other small r, presence of recessive allele is functionally hidden so that the heterozygote capital R small r has the सेम राउंड फिनोटाइप एज कैपिटल आर होमोजाइगोट. जब एक एलील कंप्लीटली दूसरी एलील से डोमिनेट हो जाती है तो फिर वही अपना इफेक्ट शो करती है, राइट? इसे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं. देन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो व्हेन द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज intermediate between the phenotypes of two homozygotes, it is incomplete or partial dominance. ये क्या होता है कि जब हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप जो है वो दो होमोजाइगोट्स के फिनोटाइप्स के दरमियान में इंटरमीडिएट हो तो इसे हम इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी की भी डोमिनेंस नहीं होती. हेटेरोजाइगोट्स इन दोनों होमोजाइगोट्स के दरमियान में कहीं होती है, राइट? देन इज द कोडोमिनेंस. व्हाट डू यू नो अबाउट द codominance? Before codominance, we are going to study the incomplete dominance. Codominance क्या है? Different alleles of a gene that are both expressed in the heterozygous condition. एक जीन की डिफरेंट एलील्स जो कि हेटेरोजाइगस में दोनों ही एक्सप्रेस हो जाएं तो ये कोडोमिनेंस होती है. जैसे एलील A1 A2 है तो ये अगर एक में हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, XY, ठीक है, XY ह्यूमन मेल में होता है तो ये दोनों ही एलील A1 जो है वो X को कंट्रोल कर रही है और Y को A2 कंट्रोल कर रही है, तो ये दोनों ही शो हो रही हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो ये कोडोमिनेंस है. सो हियर इज द MN ब्लड टाइप और ब्लड ग्रुप सिस्टम. इट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इन विच MN and L types have been discovered. So next is ABO, the first discovered multiple allelic blood group system in man. ABO blood group system was discovered by Karl Landsteiner in 1901. It is very important MCQ, right? And Bernstein explained the genetic basis of ABO system in 1925. So next is the erythroblastosis fetalis. It is very important long question. Maternal fetal RH incompatibility. Maternal fetal incompatibility results when an RH negative woman married to an RH positive man conceives a child with who is RH positive. मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की तरफ लीड करती है. ये कब होती है? व्हेन एन RH वुमन गेट मैरिड टू RH पॉजिटिव मैन एंड दे कंसीव एंड शी कंसीव्स अ चाइल्ड हु इज RH पॉजिटिव. सो नेक्स्ट इज एपिस्टेसिस एंड it is the question which have been repeatedly asked, which has been repeatedly asked in exams. What do you know about the epistasis? तो epistasis क्या होता है? When an effect caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus, such a phenomena is called gene interaction is called epistasis. And there must be clear difference between epistasis and dominance in your mind. Dominance is the relationship between alleles of same gene occupying the same locus, but epistasis is the interaction between different genes occupying different loci. जब एक जीन या जीन पेयर एक लोकस पे हो और वो किसी दूसरे जीन लोसाई पे या जीन पेयर जो कि एक और लोकस पे हो उसके इफेक्ट के ऊपर कोई इंटरफेयर करे, उसके फंक्शन को इंटरफेयर या हाइड करे, तो ये एपिस्टेसिस होता है. डोमिनेंस में तो होता है एक ही लोकस के ऊपर जीन पेयर आपस में अफेक्ट करती हैं एक दूसरे पे,
लेकिन एपिस्टेसिस में डिफरेंट के ऊपर करती हैं. सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस. It ends over here, but the definition of epistasis is given here. So students, it's the end of our today's topics. The next topics will be discussed in the upcoming videos inshallah. May Allah bless you all. Thank you very much students.